हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पेंटेकॉस्टचा दुसरा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे खरे धन्यवादी व सुखी कोण या संबंधी येशूची शिकवण। खरे धन्यवादी व सुखी कोण या संबंधी येशूची शिकवण। Jesus tells us who are truly blessed and happy. Jesus tells us who are truly blessed and happy. प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है, कौन मनुष्य सुखी है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम वचन में वर्णन करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके नाम की स्तुति और महिमा करते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। खुदा बाबा आज के पाक कलाम में मन करते समय अपने गवाही बना लीजिए। बोलने वाले आपके दास के रूप को स्पर्श कीजिए। तमाम शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से मानते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने उसे बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, आज का वचन का जो उद्देश्य है वो इस बात को समझने के लिए या ये बात जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार कौन मनुष्य सचमुच में सुखी या आनंदित है। हु इज ट्रूली ब्लेस्ड और हैप्पी। कौन सचमुच में आनंदित है या खुश है। अगर हम लोग संसार की बात करें, संसार में अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज़ या कौन सी वस्तु आपको आनंदित करती है या आपको कौन सी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो आपका क्या जवाब होगा। गुड हेल्थ, ठीक है। और आप लोगों को किस चीज़ से खुशी मिलती है। अच्छा आरोग्य और बच्चों का प्रोग्रेस और हैप्पीनेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस आपको कहाँ मिलेगी, किस चीज़ से मिलेगी खुशी। नीट का एग्जाम में भी मैं क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, नीट वाला बहुत सिंपल है। किस बात की खुशी मिलती है हमको। पीस लाइफ, पीस लाइफ, शांति, जीवन में शांति। और संसार में हम लोग जब संसार में रहते हैं तो हमको कौन कौन सी चीजें हमको खुशी देती है। जो चीज करने से हमको आनंद मिलता है, कौन कौन सी चीज है जिसको करने से हमको आनंद मिलता है। नहीं, प्रार्थना ये स्पिरिचुअल में आप जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि संसार में जब आप है तो आपको शांति किस चीज या फिर खुशी किस चीज से मिलती है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सक्सेस, भौतिक चीजों से शांति मिलती है। और गुड हैबिट्स, ठीक है, ठीक है। हम लोग जब संसार में है तो हमको बहुत सारी चीजें जो है वो हमको खुशियां देती हैं। अगर हम लोग इस संसार में देखते हैं तो शॉपिंग करने से महिलाओं को खुशी मिलती कि नहीं मिलती, वो नहीं बताया किसी ने। हाँ, उल्टा खर्चा है लेकिन खुशी मिलती है ना। हम लोग नए कपड़े लेते हैं तो हमको खुशी मिलती है कि नहीं। हम लोग गाड़ी लेते हैं, हमको खुशी मिलती है कि नहीं, है कि नहीं। हम लोग जब नया गाड़ी लेते हैं, मकान बनाते हैं, ये सारी चीजें भी जो है हमको खुशियां देती है। सो संसारिक नजरिए से जब हम लोग देखते हैं तो व्हाट मेक्स अस हैप्पी, हम लोगों को चीज़ों को जब हम लोग लेते हैं या चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो या कोई अच्छी वस्तुएं हैं हमको मिलती हैं, तो वो हमको खुशी मिलती है। अगर आप टीवी निकाल कर देखो, टीवी चालू करो अगर आप घर जाकर, तो हर थोड़ी देर में आपको बीच बीच में अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आपको एड्स आएंगे। उसके बाद में आप मूवी देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो तो आपको एड्स उसमें आते हैं। क्या एड्स आते हैं उसमें से। कोई ब्यूटी क्रीम का ऐड आएगा, है ना, जैसे फेयर एंड लवली हो गया या कुछ और आ गया, तो वो क्या बताते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाओगे
तो आप गोरे नहीं दिखोगे, आप संसार में प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे। वो आपको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि अगर आप वो लगाओगे तो ही आपको खुशी मिलेगी। कार का अगर ऐड अगर आपको दिखाए तो कार बोले कि इतना अच्छा कार अगर आप लोगे तो इसमें इतना कंफर्ट है, ये लेना जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप संसार के साथ नहीं चल रहे। यहाँ तक कि हमारे टूथपेस्ट के बारे में बताते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या नहीं है, ये सब बताते हैं। और हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग क्या है, उपभोक्ता है। हमको लगता है कि जो देखी हुई चीज अगर हमारे पास में वो नहीं है तो शायद हम संसार से पीछे चल रहे हैं। हम लेटेस्ट चीजें हम चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर वो हमारे पास है तो हम खुश हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि अगर आप ये लोगे, यानी सामने वाला जो ऐड हमको दिखाता है वो इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर वो हमको नहीं मिला तो शायद हम जी नहीं पाएंगे या हमारे जीवन में किसी बात की कमी रह जाएगी। एंड देन वी बाय। आज का जो संसार है वो केवल इसी पर चलता है। कमाते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर और कमाते हैं, फिर और खरीदते हैं। तो इस तरीके से हमारा संसार का जो सिस्टम चलता है। तो संसार का आनंद जो है इन चीजों में, नया गाड़ी, बाहर जाना, बाहर देश घूमना, ये सब चीजों में हमको खुशी मिलती है। प्रमोशन होने पर खुशी मिलती कि नहीं मिलती आपको? पास्टर लोग बिशप बन गए तो खुशी मिलती है। आपको अगर अपनी नौकरी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि संसारिक नजरिए से जब हम देखते हैं तो हम लोग ये चाहते कि हमारी उन्नति हो। कई बार लोग इंस्टाग्राम पर या फेसबुक में जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो लोग क्या लिख के डालते हैं? हैशटैग, बच्चे लोग आजकल के जो जेनजी है वो लोग हैशटैग करके लिखते हैं चीजों। हैशटैग ब्लेसेड है ना, हम लोग आनंदित है, या जॉयफुल मोमेंट क्योंकि हमारे घर में नई गाड़ी आई है। हम लोग हैशटैग वहां पर लगाते हैं बिकॉज वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमको गाड़ी मिली, हमको घर मिला है, हम लोग ब्लेस्ड हैं। संसार का नजरिया, सांसारिक वस्तुओं को पाने के बाद हम खुश होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो नजरिया है, प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बताते हैं कि ये सारी चीजों में आनंद नहीं है। वॉट मेक्स रियल हैप्पीनेस, जो सच्चाई से या सही जो आनंद या खुशी का कारण क्या है? जो किंगडम वैल्यूज है, जो परमेश्वर का राज्य है और जो संसारिक राज्य है, ये दोनों में एकदम उल्टा है, समान अंतर नहीं है। संसार में आपको जो चीजें खुशियां देती है वो चीजें आपको परमेश्वर के राज्य में खुशियां नहीं देगी, वो इसके विपरीत में है। संसार जिसे अभागा कहता है, परमेश्वर उसे धन्य कहता है। संसार जिसे बेचारा कहता है, परमेश्वर उसे आश्रित कहता है। अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझने का आज प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर मत्ती उसका 5वां अध्याय जो हमने पढ़ा है, वहाँ पर हमको सारे बी एटीट्यूड्स, जिसको हम लोग कहते हैं धन्य वचन, ये हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। धन्य वचन में यहाँ पर 8 धन्य वचन है। अगर हम लोग देखते हैं 30वां वचन से लेकर 10वां वचन तक, और 11वां वचन में भी एक और धन्य वचन है जो कि पहले बताए गए वालों का ही 2 भाग उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो टोटल 9 बीएटिट्यूड्स हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। प्रियो, इन बीएटिट्यूड्स में हम लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो धन्य कौन है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर धन्य वचन बताते हैं कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, धन्य हो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, और हर शब्द या हर वाक्य जो है धन्यता के साथ में यहाँ पर शुरू होता है। प्रभु यीशु का कहने का अर्थ यह है कि अगर हमको स्वर्ग राज्य में जाना है, अगर हमको परमेश्वर के राज्य की नागरिकता अगर हमको चाहिए, तो संसारिक चीजों में हम आनंद ना ढूंढें, संसारिक वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में हम खुशियों को ना तलाशें, परंतु हम स्वर्ग के राज्य की खोज करें, परमेश्वर के राज्य की खोज करें। इस बात पर प्रभु यीशु का यहाँ पर जोर है। आज हम वही जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीजें मनुष्य को सचमुच में सुखी बनाती है, क्योंकि ये जो चीजें जो हम संसार में खरीदते हैं, जिसको हम उपभोग करते हैं,
ये हमको हमेशा का अनंत काल का आनंद देने वाली नहीं है। एक बार आपने गाड़ी ले ली तो लाइफ लॉन्ग वही गाड़ी आप इस्तेमाल करेंगे क्या? अगर आपका बजट बढ़ेगा तो फिर से नया लेंगे। जो आपने फोन लिया था 10 साल पहले, क्या अभी भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम नया नया हम लेते जाएंगे, क्योंकि वो हमको क्षण भर का आनंद देंगे, थोड़े समय का आनंद देंगे, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 6 साल, 5 साल, इसके बाद भी शिफ्ट हम किसी और वस्तु के पीछे हम जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं कि स्वर्ग राज्य की अगर हमको नागरिकता पाना है या वहां पर परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है, तो ये चीजें जो धन्य वचन यहां पर कहे गए, इसका पालन करना जरूरी है। एक बार आप इसके पीछे चलने लगे तो आपको स्वर्ग का वो आनंद मिल जाएगा। 3 बातें आज के वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं या आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार कौन मनुष्य सुखी है। प्रभु यीशु के अनुसार कौन मनुष्य सुखी है। पहली बात हम लोग देखते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु आर स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, नॉट दी सेल्फ सफिशिएंट। धन्य वे हैं जो कंगाल है, धन्य वे हैं जो कंगाल है, ना कि सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर, सब कुछ उनके पास है। ऐसे लोग धन्य नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर 3 से 5 वचन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, कोई पढ़िए उस वचन को, मत्ती 5, 3 से 5। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन की शुरुआत जो है वो संसारिक कल्पना को तोड़कर करता है, संसारिक नियम को तोड़कर करता है। दुनिया कहती है कि धन्य कौन है, ब्लेसेड कौन है। संसार में ब्लेसिंग हम किसको बोलते हैं? संसार में कौन व्यक्ति आश्रित है? हम बोलते हैं जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास सब कुछ अच्छा है। संसारिक नजरिए से धन्य हम उसे कहते हैं। ही इज ब्लेस्ड, क्योंकि अरे उसके पास तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग शादी में भी हम लोग देखते हैं, हमारी लड़की किसके घर में देना है? जो दीन है, गरीब है, नहीं। किसको देखते हैं हम? वेल टू डू, परिवार अच्छा होना चाहिए। आगे के पुस्तक को देखो, पीछे के पुस्तक को देखो, 7 आगे 7 पीछे देखो, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हम लोग संसार के नजरिए से देखें तो जो ताकतवर है, जो अमीर है, जो आत्मविश्वासी है, जिसके पास सब कुछ है, हम उसको संसारिक नजरिए से धन्य कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? धन्य है वे जो दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है। प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से धन्य वो लोग हैं जो मन के दीन है। मन के दीन के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, वो टोकोय करके शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसका लिटरल मीनिंग है भिखारी। मन के दीन का लिटरल मीनिंग क्या आता है? धन्य है वे जो कौन है? भिखारी है ना। अगर देखा जाए तो फिर हम लोग तो उसमें बैठेंगे नहीं कैटेगरी। उसका लिटरल मीनिंग है धन्य है वे जो भिखारी है। और ये जो पुअर या भिखारी जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, 4 तरीके का उसमें कैटेगरी दी गई है। एक वो लोग जो साधारण गरीब है या दीन है। दूसरे वे कि उनको किसी प्रकार का संसार में वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पावर नहीं दिखा सकते या किसी की मदद नहीं ले पाते। तीसरा वो क्योंकि वो किसी की मदद नहीं ले पाते तो लोग उनको दबाते हैं, उनको रौंदते हैं। चौथे वो क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है तो वो केवल किस पर निर्भर रहते हैं? केवल परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया कि वो मन के दीन है। मन के दीन या गरीब जिसको कहा गया है। भिखारी मतलब भिखारी कैसा होता है?
भिखारी के पास में क्या होता है? क्या होता है भिखारी के पास? भिखारी के पास सिर्फ कटोरा होता है। क्या होता है भिखारी के पास? सिर्फ कटोरा होता है और उसी से वो मांगता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब कहते हैं धन्य है ये जो मन के दीन है, दीन होने का मतलब है कि आपको अपना कटोरा ले जाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। उस तरीके का हम्बलनेस हमारे अंदर में होगा तो क्या होगा? हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। वहां लिखा है कि जो मन के दीन है वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी है। मन के दीन मतलब मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी ने दिया है। शोक करने वाले, यानी लिखा है कि धन्य वे जो शोक करते हैं। शोक करने का मतलब मैं अपने पाप और दुनिया के उस टूटेपन पर मैं रोता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं। नम्र का मतलब है कमजोर नहीं, परंतु कितना भी हमारे पास क्यों ना हो अपने आप को हम काबू में रखे हुए हैं। कई बार लोग जो है हमारे पास संपत्ति आ गई तो हम लोग नम्रता हम लोग भूल जाते हैं, घमंड हमारे अंदर आ जाता है। स्वर्ग का राज उनका है जो मन के दीन है। क्या होता अगर स्वर्ग का राज मेरिट के अनुसार मिलता? आपके पास क्या है, अगर उस हिसाब से अगर स्वर्ग का राज्य मिलता तो फिर गरीब लोग नहीं जा पाते या दूसरे कभी उसमें प्रवेश नहीं करते। अगर धनवानों को अगर प्रवेश मिलता तो लोग तो खरीद लेते सीट, क्योंकि संसार में ताकत खरीदी बेची जाती है। अगर परमेश्वर ऐसा कुछ रखता तो शायद जो टॉपर्स है, जिसके पास सब कुछ है, वही लोग स्वर्ग के राज्य में जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को मौका देता है जो मन के दीन है। परमेश्वर का राज्य कमाया नहीं जाता, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन है, जो भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर प्रभु के पास में आते और प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं। संसार क्या कहता है हमको? संसार कहता है कि तुम अगर इस संसार में तुमको अगर अच्छा रहना है, अच्छा जीना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? हम कहते हैं कि बच्चों को अपने पैर पर खड़े हो जाओ। संसार में हम लोग अगर किसी को बताते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं, घुटनों पर आने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उसके राज्य में जाना है तो घुटनों पर आना है। जब तक हम घुटनों पर नहीं आएंगे, जब तक हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तब तक हमको वो स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। हमको शोक करने वालों के साथ शोक करना है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो देखकर कहीं ना कहीं हमारा मन पत्थर का बन गया। पहले जब हम लोग सुनते थे न्यूज में दंगे हो रहे हैं, रेप हो रहा है, खून हो रहा है, हम लोग को ऐसा लगता था अरे ये क्या हो रहा है। आज हम लोग को लगता है कि ये रूटीन हो गया, ये तो हर रोज होता है, क्योंकि सुन सुनकर एक प्रकार की हमारी आदत हो गई है। हम शोक करना भूल गए, लोगों के साथ दुख मनाना हम लोग भूल गए। यीशु मसीह कहते हैं कि जो टूटता है वो चंगा किया जाएगा, जो नम्र होगा उसको पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर बनाएगा। मूसा के बारे में हम लोग देखते हैं कि मूसा नम्र व्यक्ति था। मूसा हालांकि वो जीवन के 40 वर्ष वो महल में रहा, एक राजकुमार की तरह वो जिया, लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया और इस्राएलियों को उसने मिस्र देश से कनान के अरब को लेकर गया। वो इतना नम्र था कि प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया और समुद्र को उसके द्वारा छीन कर निकाल दिया। प्रियो, जब हम मन के दीन बनते हैं, जब हम शोक करते हैं, जब हम नम्र बनते हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है। इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है तो पहला कदम यही है कि हमको कंगाल बनकर आना है। प्रभु के दरवाजे पर जब हम आते हम कंगाल बनकर आए, हम अपना सब पोजीशन चर्च के दरवाजे के बाहर छोड़ दें। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो प्रभु से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं।
हमको अपनी कमी को समझना जरूरी है। यशायाह उसका 57 अध्याय 15 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर खेदित मन वालों की सुनता है, जो दुखी है उनकी प्रभु सुनता है, उनको पहला स्थान वो देता है। इसलिए स्वर्ग का राज उनका है जो मन के दीन है। पहली बात हम देखते हैं कि सचमुच में प्रभु यीशु के नजरिए से कौन धन्य है या कौन आश्रित है। वही धन्य और आश्रित है जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं और जो नम्र है। ये प्रभु के नजरिए से सचमुच में आशीषित है, जो उसके पास में नम्र और दीन बनकर आते हैं। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं कि कौन लोग धन्य हैं। आगे के वचन में पढ़ते हैं, 6 से 9 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। 6 से 9 पे पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह हम बताते हैं कि कौन लोग धन्य हैं। ये तीनों चारों जो धन्य वचन उसको मैं एक ग्रुप में यहाँ पर ले रहा हूँ। ब्लेसेड आर दोज हू आर हंग्री फॉर राइट थिंग्स, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, जो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं प्रभु के नजरिए में, वो लोग आशीषित हैं। दोज हू आर हंग्री फॉर राइट थिंग्स, सही करने के लिए जो खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए जो खड़े रहते हैं, वो प्रभु के नजरिए में धन्य और आशीषित है। यहां पर लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता मतलब क्या है? धार्मिकता मतलब डूइंग राइट थिंग्स, सही कार्य करना, सच्चाई का साथ देना, न्याय के लिए खड़े रहना, ये धार्मिकता है। यहां लिखा है कि जो धार्मिकता के लिए खड़े हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उनको क्या करेगा? परमेश्वर उनको तृप्त करेगा। जो धार्मिकता के लिए कोशिश करता है, उसको परमेश्वर तृप्त करेगा करके यहाँ पर वचन यहाँ पर बताया गया है। अगर हम लोग प्यासे हैं तो आपको किस चीज की आवश्यकता है? जो हम प्यासे होते किस चीज की है? कौन सी चीज हमको हमारी प्यास बुझाएगी? पानी ही लगेगा, है ना। पानी के अलावा अगर आपको बोलेंगे नहीं आप पानी मत पियो, आपको 10,000 रुपये देंगे, हम रह पाएंगे हम लोग? नहीं, क्योंकि प्यास अगर पानी की है तो पानी ही उस प्यास को बुझा पाएगा। और धार्मिकता की अगर प्यास है हमें, तो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए जब हम सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, तभी जो है हमारी उस धार्मिकता की प्यास बुझेगी। यहाँ लिखा है कि धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे। जब हमको पता चलता है कि हम कंगाल हैं, जब हमको पता चलता है कि हम भूखे प्यासे, तो हमारी जो सोचने का नजरिया बदल जाता है और हम प्रभु के पास में तृप्त होने के लिए आते हैं, हम अपनी भूख को मिटाने के लिए आते हैं। चर्च में आने का उद्देश्य हमारा क्या है? अलग अलग लोग का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सच्चाई से जो चर्च आता है, जो सचमुच में प्रभु की संगति में आना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है? क्यों आते हैं आप लोग चर्च? संडे का दिन छुट्टी का है तो चलो थोड़ा देर घूम के आते हैं, इसलिए आते हैं क्या? नहीं। या चर्च में कोई प्रोग्राम है इसलिए आते हैं क्या? नहीं। चर्च में आने का उद्देश्य ये है कि हम अपनी भूख और प्यास को मिटा सकें। जो हमारी आत्मिक भूख है, जो हमारी प्यास है, जो धार्मिकता की भूख और प्यास है, उसको मिटाने के लिए हम प्रभु के पास में हम आते हैं। जो सच्चाई के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु कहता है कि वो तृप्त किए जाएंगे। और दूसरी बात वहां कही गई है, जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी।
ये सब राइट थिंग्स है करना, धार्मिकता से जीना, दया करना, और उसके बाद में लिखा है मन के शुद्ध होना और मेल कराना, ये सब धार्मिकता के काम है। प्रभु के नजरिए से वो लोग आशीषित है जो ये धार्मिकता के काम करते हैं, जो दया दिखाते हैं, जो मन के शुद्ध हैं और जो मेल कराते हैं। जब हम धार्मिकता से चलते हैं तो हम सब चीजों को अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी बुराई हम पसंद नहीं करते। जब हम धार्मिकता से जीवन जीते हैं, हम अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, हम हमारे समाज में सब कुछ ठीक हो ये चाहते हैं, हमारे रिश्ते ठीक हो ये हम चाहते हैं, हमारा हृदय ठीक हो ये हम चाहते हैं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने का मतलब ये है। दयावंत होने का मतलब क्या है? धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। संसार कहता है कि लोगों को जैसे का तैसा आपको होना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि तुमको जैसा दिया गया है वैसा तुम दूसरों को दो, जैसा प्रभु ने तुमको दिया है। क्योंकि तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए तो तुम औरों के अपराध क्षमा करो, क्योंकि तुम अगर दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दया की जाएगी। बाइबल में एक वचन हम लोग देखते हैं, मत्ती उसका 18 अध्याय 21 से 35 वचन में देखते हैं कि वहां पर किसी का बहुत सारा कर्जा था और उसको माफ किया गया, लेकिन बाहर जाकर वो उसके हाथ के नीचे वालों की कॉलर पकड़ता है और बोलता है तुम कब भरेगा। फिर जब जो मेन वाला था उसको पता चला तो उसने उसको पकड़कर सजा दिया। प्रियो, अगर हमारा 10 करोड़ माफ हुआ है तो क्या हम किसी के 1000 रुपए माफ नहीं कर सकते? परमेश्वर जब हमारी इतनी बुराइयों को क्षमा करता है तो क्या हम औरों को क्षमा नहीं कर सकते? धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी दया की जाएगी। कौन लोग आनंदित है? पहला हमने देखा आनंदित वो लोग हैं जो मन के दीन है, जो कंगाल के नाई प्रभु के पास आते हैं, उनको प्रभु कहता है कि ये आनंदित है। दूसरी बात हम देखते हैं कि कौन लोग धन्य हैं? धन्य लोग वे हैं जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, जो राइट थिंग्स के लिए खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, दयावंत हैं, मन के शुद्ध हैं। और आगे लिखा है कि वो मेल करवाते हैं। वो लोग धन्य हैं जो मेल करवाते हैं, क्योंकि मेल कराने वाले क्या कहलाएंगे? पढ़िए उस वचन को, नवा वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कई बार लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमारे सामने होती रहती है, हम लोग कैसा बिहेव करते हैं? हम लोग कैसा बिहेव करते हैं? हमारे सामने लड़ाई हो रही है, मान लो चर्च कंपाउंड में कुछ लड़ाई चालू है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं ऐसे पास्टर, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मला काय करायचं? जाने दो, लड़ने दो, हमारे घर का मैटर नहीं है, उनका आपस का है, वो लोग निपट गए। कई बार हम नम हो जाते हैं, कई बार हम इस तरीके से, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एज ए क्रिश्चियन, एज ए विश्वासी, आपका काम यह है कि आप मेल कराएं। आपका काम है कि आप उस लड़ाई को रोकें, शांति स्थापित करें। मेल कराने वाले लोगों के लिए कहा है, एरेनोपोइस करके शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वो झगड़े अगर हो रहे तो वहां पर बीच बचाव करते हैं। ऑफिस में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर वो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, भले ही उस मेल को कराने के लिए उनका नुकसान क्यों ना हो, फिर भी वो सामने आकर जिम्मेदारी लेते हैं और दो लोगों के बीच की समस्या को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। प्रियो, धर्म के भूखे होने का मतलब यह है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए,
हम दया दिखाए, मन के शुद्ध बने और मेल कराए, तभी हम परमेश्वर के पुत्र हम कहलाएंगे। आज हम किस बात के भूखे और प्यासे हैं? मोबाइल अगर आप खोलकर देखोगे तो लोग लाइक्स के भूखे हैं, है ना। कहीं भी हम लोग देखते हैं तो रील्स और जो कुछ हम लोग देखते हैं फोन में, तो वो लोग बोलते हैं कि लाइक करो, एक लाइक करो, हमको एक लाइक करो। यूट्यूब में आपको वीडियो देखो, बोलेगा लाइक करो। हम किस चीज़ को लाइक करते हैं? हम किस चीज़ की भूखे और प्यासे हैं? क्या हम लोगों की वाहवाही के प्यासे हैं या परमेश्वर की तारीफ के प्यासे हैं? हमारी भूख क्या है? धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जब हम मेल कराते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जब हम मन के शुद्ध बनते हैं तो परमेश्वर को हम देखने वाले बनते हैं। परमेश्वर के नजरिए में ये लोग सचमुच में आनंदित या आशीषित लोग हैं। पहली बात हमने देखी, धन्यवादी या आशीषित व्यक्ति वो है जो कंगाल के नाई मन के दीन होकर प्रभु के पास आता है। दूसरी बात हमने देखी कि जो सही काम या सही बात के लिए जो खड़े रहता है वो परमेश्वर के नजरिए से जो है वो धन्य या आशीषित व्यक्ति है। कई बार मुझे क्या करना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं करके कई बार हम हमारे आसपास अगर गलत हो रहा है तो भी हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं। हमको इससे लेना देना नहीं है। और अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो फिर सिस्टम कभी बदलता नहीं। हमको लेना देना नहीं है बोलने से, फिर कभी भी बदलाव आने वाला नहीं है। कल का अगर आपने रिसेंट न्यूज़ आपने देखा होगा, CJP करके किसी ने कॉकरोच कहा तो एक बहुत बड़ा लोगों का जमाव वहाँ पर तैयार हुआ, स्टूडेंट्स तैयार हुए और वो दिल्ली में जाकर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी बताया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर मुद्दे उठाए गए, वहाँ पर सिस्टम के खिलाफ वहाँ पर सवाल वहाँ पर किए गए। अगर गलत हो रहा है तो सच्चाई के लिए वो लोग खड़े हैं। धन्य है वे जो सच्चाई की खोज करते हैं, सच्चाई के लिए स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं। लड़ाई मतलब मारपीट करना नहीं, स्ट्रगल करना, उसके लिए आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। धन्य है वे जो धार्मिकता को चाहते हैं। धार्मिकता मतलब सही चीज की तलाश करना। तीसरी बात जो है प्रभु यीशु मसीह आपको बताते हैं कि किन लोगों को सचमुच में आशीष या धन्य कहा गया प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार। तो हम लोग 10 से लेकर 12 वचन में पढ़ते हैं। 10 से लेकर 12 वचन में पढ़िए कोई। हाँ, तीसरी बात, ब्लेसेड आर दोज हु लुक्स लाइक लूजर्स और लूजिंग बट इन द एंड दे विल गेट रिवॉर्ड। धन्य है वे जो अभी ऐसा लगता है देखने से कि ये लोग हार रहे हैं, लेकिन अंत में प्रभु उनको स्वर्ग में बड़ा इनाम देगा। कई बार हमारे आसपास की परिस्थितियां देखकर हमको लगता है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, हम कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई फल नहीं मिल रहा है। कई बार हमको मायूसी आ जाती है कि अन्याय जीत रहा है और सच्चाई कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। ऐसा अनुभव शायद आपको आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमको ऐसा अनुभव हो कि हम कितना भी अच्छा कर ले, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है। हम मायूस हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि धन्य हो तुम अगर तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल रखा है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करता है। कई बार हमको सच बोलने के लिए या अच्छा कार्य करने के लिए कई बार हो सकता है कि हमको निंदाओं का सामना करना पड़े और लोग सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। कई बार हम लोग संसार में संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो हमको शायद लोग लूजर कहें, हमको कहें कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के नजरिए से देखिए
परमेश्वर कहता है कि आखिरी में तुमको स्वर्ग में बड़ा फल रखा गया है। लोग हमें सताएंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमारे विरोध में बातें करेंगे, लेकिन आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? वहां पर कारण भी बताया गया कि तुमसे पहले भी भविष्यवक्ता जो आए उनको भी सताया गया था, तुमसे पहले जो विश्वासी आए उनको भी सताया गया था। तुम्हारा फल स्वर्ग में बड़ा है। जरूरी नहीं कि अभी तुमको तुरंत उसका फल मिले, तुरंत तुम इंस्टाग्राम में एकदम फेमस हो जाओ, नहीं। परमेश्वर के राज्य में हमको फल हमारे लिए रखा गया। भले आज परिस्थितियां हमको नेगेटिव दिखे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें हर उस चीज का हमको जो है आशीष मिलेगा जिसके लिए हम यहाँ पर पृथ्वी पर दुख उठाते हैं। और सताए जाने का मतलब जो है किसी भी बात के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता के लिए जो सताए जाते हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए जो सताए जाते हैं, उनको यहाँ पर लिखा है कि उनको स्वर्ग के राज्य में आशीष मिलेगी। अगर मनुष्य उनको मेरे कारण नहीं सताए। आज हमारे भारत देश में परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि धर्म के कारण मसीहियों को सताया जा रहा है, कलीसियाओं पर हमला हो रहा है, विभिन्न प्रकार का सताव हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में हम लोग देखते हैं लोगों को गांव से निकाल दिया जा रहा है, लोगों को जीने के जो साधन है वो भी उनको मुहैया नहीं करा रहे, क्योंकि वो लोग मसीह हैं, क्योंकि वो लोग विश्वासी हैं। लेकिन वचन कहता है कि ऐसे सताव को जो सहते हैं उनके लिए वचन कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, एक रिवॉर्ड तुम्हारे लिए रखा गया। भले तुमको आज यहाँ पर उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, पर तुमको निराश नहीं होना है, आनंदित होना है, क्योंकि तुम्हारे साथ और भी लोग हैं जो ऐसा सह चुके हैं। तुमसे पहले भविष्यवक्ताओं के साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया। एलिया को भी लोगों ने सताया, और भी मैं आपको बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के नाम बता सकता हूँ जिनको धर्म के कारण सताया गया। लेकिन जितना जितना सताव हुआ उतना उतना कलीसिया बढ़ती गई। इतिहास गवाह है, जब जब सताव हुआ परमेश्वर का कार्य और भी बढ़ता गया, और भी बलपूर्वक रीति से बहुत से लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमको सदा आनंदित रहना है। प्रभु के दृष्टिकोण से 3 तरीके के लोग आनंदित है। एक वो जो कंगाल या मन के दीन बनकर प्रभु के पास आते हैं, दूसरे जो सच्चाई की तलाश में सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, और तीसरे वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। वही सचमुच में प्रभु के दृष्टिकोण से, प्रभु के नजरिए से वही लोग आशीषित हैं। आज हम कौन सी लिस्ट में? हम वो गाड़ी बंगले वाली लिस्ट में कि उसी में खुश है, वो मिल गया तो हमको लगता है कि हम धन्य हैं, या सचमुच में हम मन के दीन बनकर धार्मिकता की खोज करते हुए हम धर्म के लिए, सच्चाई के लिए खड़े हैं। और भले ही कितना ही सताव क्यों ना हो, हम अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा इनाम रखा गया है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम धार्मिकता की खोज करें, मन के दीन बने, और हमेशा प्रभु के कार्य के लिए हम आगे बढ़े। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण करें। आमीन।